अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि करीम। सूरह अराफ के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू तख्लीक़ आदम है। इसके 3 हिस्से हैं। तीसरी जो स्लाइड है इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है शैतान की अकड़ अज़ाइम। ये अकड़ शैतानी सिलसिला है और फिर अकड़ ही नहीं बल्कि उस पर अपने अज़म भी बताना, अपने मंसूबे भी बताना। कुल 8 पॉइंट है इसमें, जिनमें से 7 जो हैं वो 5 आयात 14 से लेकर 18 तक में से हैं और 1 पॉइंट जो 6 नंबर है ये 202 नंबर आयत से है। अब 14 नंबर आयत में क्या है, इब्लीस की क़यामत के दूसरे सूर के बजने तक तलबी मोहलत। तो उसने क्या कहा, 14 नंबर आयत देखिएगा कि अल्लाह मुझे मोहलत दे उस दिन तक लोग कब्रों से उठाए जाएं। पहले सूर फूंकने पे सारी दुनिया फौत हो जाएगी, मर जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। तो उसका अर्थ है कि मैं मौत से बच जाऊं। और उसने कहा कि जब लोग उठाए जाएंगे, जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो फिर लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। तो उसने मोहलत तब तक मांगी जब तक दूसरा सूर फूंका जाएगा, ताकि इस मौत की तकलीफ से ज़िये से बच जाए। अल्लाह ने क्या कहा 15 में, काला इन्नका मिनल मुनज़रीन, कि तू मोहलत दी गई है तुम्हें। ये नहीं कि तुम्हें दूसरे सूर तक मोहलत दी गई है। तो लेकिन इसके बाद जो 16 नंबर आयत है, इब्लीस का इंसान को गुमराह करने के अज़म का खुला आज़ार, उसने खुली बात की है, कुछ छुपाया नहीं है। तो ये 16 नंबर आयत देखिएगा, बोला तू जैसे तूने मुझे गुमराह की है मैं ज़रूर बैठूंगा इनकी ताक में सीधी राह पर। पहली बात है अपनी खराबी अल्लाह के ज़िम्मे लगा दी। अपनी खराबी, अपनी जो खराबी थी, तकब्बर था, अल्लाह के, अल्लाह ने गुमराह किया है। और फिर उसने कहा मैं सीधे रास्ते भी, जिस तरह से गुजरेंगे रास्ते में बैठूंगा और इन्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। और फिर अगली आयत में भी देखें, ये 17 नंबर में, फिर उन पर आऊँगा उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएँ से, उनके बाएँ से, और ना पाएगा अक्सर को शुक्रगुजार। तो हर तरफ से हमलावर हूँगा, दाएँ बाएँ, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर तरफ से घेर के रखूँगा इसको। तो इंसान को तो शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये उसने चैलेंज दिया है। अब देखें कि हम किस में, अब ज़िंदगी में हम क्या है, क्या शैतान की बात मानते हैं या अल्लाह की बात मानते हैं? ये एक बड़ा सीधा सा सवाल है। और फिर वो हर बात पे ये चीज़ मुस्कुराता है, कहता है कि जनाब ये देखो इसको सजदा करना था, ये मेरी बात मानता है या तेरी बात मानता है। तो ये सारी चीज़ 16 नंबर में ये है कि अपनी गुनाही का पहले अल्लाह पर थोपा, और फिर 17 नंबर में कि हर तरीके से, हर रास्ता से, हर तरह। तो इसीलिए इंसान के अंदर नेक अमल की तरफ नहीं आने देता। अगर कोई कहीं नेक अमल पे आ जाए तो फिर उससे इखलास को खींच लेता है। वो कहीं कुछ किसी ना किसी वजह से उसमें से इखलास, जब इखलास नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर वो अमल बेकार है, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं उसका नतीजा निकलना। और अगर अमल बड़ा अच्छा है, इखलास बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या करता है, तकब्बर ले आता है। फिर क्या करता है, तकब्बर ले आता है। तकब्बर करने से क्या होता है, वो अमल बर्बाद हो जाता है कि हम शुमार दीगरे नहीं, इसलिए कि मैं ही हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ। लोग तो ऐसे ही हैं, जो तज्जद के लिए उठ पड़ा उसको लोग ऐसे जलील दूसरे नज़र आते हैं। फजर पढ़ने चला गया तो ये क्या, लोग वो ठीक है, उनकी सलाह करने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने में तकब्बर नहीं लाना। और फिर ये 7वां पॉइंट है कि अक्सरियत नाशुक्रों की होगी, इब्लीस का खुला चैलेंज अल्लाह का। और फिर 8वां है 18 नंबर आयत में से कि इब्लीस का ज़लील मरदूद होकर जन्नत से खराज, अल्लाह ने ज़लील करके उसको निकाले। कहा ये 18 नंबर, कहा निकल जाए यहाँ से बुरे हाथ से, मज़ूमन मधूरा, कि मरदूद भी होकर और मुज़म्मत सज़ा होकर, यानी कंडेम्ड होकर। तो जो कोई, और फिर साथ ही अल्लाह ने बता दिया, जो कोई तेरी राह पर चलेगा मैं ज़रूर भर दूंगा दोज़ख को, तुम सब से, तुम्हें भी और तुम्हारे साथियों को भी दोज़ख में भर दूंगा। तो अल्लाह ने भी खुल के बात की, शैतान ने भी बात की। यही कुछ हो रहा है, दुनिया सारी इसी आजमाइश में है। अब हमने शैतान का साथी बनना है या रहमान का बनना है, ये फैसला इतना सही है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, हमारे पास कुरान भी आ गया, सुन्नत भी आ गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया। कोई इल्म की कमी तो नहीं है, किसी को पता नहीं है कि क्या कुछ करना है। और ये शैतान का चैलेंज भी अल्लाह ने बता दिया बिल्कुल पॉइंट वाइज कि ये कुछ है और ये कुछ होना है। और फिर 6वां पॉइंट है जिसमें से 202 नंबर आयत में से, कि शैतान इंसान को मुसलसल गुमराही की तरफ खींचते हैं, उसमें ज़रा सुस्ती नहीं करते। वो 24 घंटे अलर्ट है, हर वक्त अलर्ट है, हर वक्त के। और इख्तियार उसका कितना है, सिर्फ वसवसा डालने तक। इसके अलावा और सूरह इब्राहिम के अंदर हम देखेंगे, वो शैतान क़यामत के लोग उसको कहेंगे दुनिया में बड़ी तुमने चालें चलाई, अब भी चलाओ। फिर वो वादा करे, फिर वो एक टीले पे चढ़ जाएगा और वहाँ पे एक तकरीर झाड़ेगा कि मेरा तुम पे कोई इख्तियार नहीं था, मेरा तुम पे, मैंने तो एक वसवसा डाला था, एक लश्कारा कराया था, तुम खुद ही बहके हुए थे, तुम मेरे पीछे लग गए, अब भुगतो इसको। मैंने तो भुगतना ही भुगतना है, तुम भी भुगतो। तो ये सारी बात है। शैतान की अकड़ भी, अज़ाइम भी, हमने इस अकड़ से बचना है इंशाअल्लाह, और उसके अज़ाइम को पूरा नहीं होने देना। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।